हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में राइट टू प्रोटेस्ट के बारे में जानेंगे जो कि जंतर मंतर पे हो रहा है। क्या वो एक संवैधानिक अधिकार है और अगर है तो इसका एक्सटेंशन कहाँ तक है। इस पर कुछ सुप्रीम कोर्ट के इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस और कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन भी जानेंगे। आर्टिकल 19 इज आर फंडामेंटल राइट अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं पीसफुली। पर इसकी आर्टिकल 19 में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी ले डाउन किए गए हैं, क्योंकि ये जो फंडामेंटल राइट है वो एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट नहीं है, इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन मेंशन किए गए हैं। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि आप अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं। वहीं आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी बोलता है कि पीसफुल असेंबली कर सकते हैं विदाउट आर्म्स। आर्टिकल 19 क्लॉज 2 और 3 रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाता है। अगर बात सोवर्जिनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया पे, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली विद अदर स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी एंड मोरालिटी पे आती है, वहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। अगर हम प्रोटेस्ट की बात करें तो प्रोटेस्ट करने से पहले गवर्नमेंट से आपको सहमति लेनी पड़ेगी। गवर्नमेंट आपको बताएगा कब, कहाँ और कैसे, किस समय तक के लिए आप प्रोटेस्ट करेंगे। सेक्शन 163 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसे हम 144 धारा के नाम से भी जानते हैं, उसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अर्जेंट ऑर्डर निकाल सकता है किसी भी प्रोटेस्ट को कंट्रोल में करने के लिए, जब बात ऑब्स्ट्रक्शन, अनॉयंस, इंजरी और डेंजर ऑफ ह्यूमन लाइफ पे आती है, तो जो कि 2 महीने के लिए एक्सटेंडेड है। इसी पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये एक इमरजेंसी प्रोविजन है जिसको आप अप्लाई करिएगा, ये एक मैंडेटरी नहीं है कि किसी प्रोटेस्ट को रोकने के लिए आप 144 धारा अप्लाई कर दे रहे हैं। इसमें 2 इंपॉर्टेंट केस लॉ है। पहला केस लॉ है हिम्मत लाल शाह वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस 1973, जिसमें बोला गया था फ्रीडम ऑफ असेंबली इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। दूसरा केस है मजदूर किसान शक्ति संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018, जिसमें ब्लैंकेट बैन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला गया। जब भी आपको पता चले कि प्रोटेस्ट हो रहा है तो वहाँ पे आप 144 धारा नहीं लगा सकते हैं, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये राइट देता है पीसफुल असेंबली का। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइन दिया था कि कितने लोग प्रोटेस्टर्स जो हैं वो प्रोटेस्ट में आए, उनकी आबादी कितनी होनी चाहिए। दूसरा कि सुरक्षा और न्यूनतम दूरी रखना होना चाहिए, सुरक्षा भी प्रदान करे और न्यूनतम दूरी रहे, जैसे कि संसद भवन से, जैसे सुप्रीम कोर्ट से, जो कि एक सेंसिटिव एरिया है, उनसे दूरी बना के रखा जाए। तीसरा हथियारों पर रोक, कि जो असेंबली में आए हैं लोग वो हथियार ना लें। ये एक रेगुलेशन ले डाउन किया था बाय द सुप्रीम कोर्ट, जिसमें बोला गया कि गवर्नमेंट को ये सारे फुलफिल करना पड़ेगा, बट उसे प्रोटेस्ट करने से रोका नहीं जा सकता है। थैंक यू।